7. Let's read about forests our lifetime, which is chapter 17. एक दिन बोजो जो है पार्क में गया एक अपने किसी एल्डरली पर्सन के पास, तो अपने फ्रेंड से मिलाया। तो वो प्रोफेसर अहमद थे जो कि एक साइंटिस्ट थे, यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और वो खेलने लगे बच्चे, तो प्रोफेसर अहमद जो थे वो एक बेंच पे बैठ गए एक कोने में, थके हुए थे। और जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस थी टाउन में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। कुछ समय बाद बच्चों ने आके बैठ गए उनके चारों तरफ, और वो जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ उस सेलिब्रेशन में। तो उन्होंने बताया कि कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद कुछ एल्डरली लोगों ने डिस्कस किया कि टाउन में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम है, लोगों को रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है। तो वहाँ पे एक प्लान का प्रपोज़ल दिया गया कि एक फैक्ट्री बनाई जाएगी फॉरेस्ट को क्लियर करके, जो कि शहर के बाहर ही था। तो इससे जो बढ़ती हुई आबादी थी टाउन की, उनको जॉब्स मिलेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि इस आइडिया पे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। तो ये फॉरेस्ट का एक व्यू देखिए, क्यों ऑब्जेक्ट किया? क्योंकि उन्होंने कहा फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स इन नेचर। फॉरेस्ट जो है वो ऐसे हमारे फेफड़े हैं जो हरे हैं, और जो नेचर में जो पानी साफ़ होता है वो इन्हीं से होता है। तो बच्चे काफ़ी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये ऐसा कैसे है?" तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि आप किसी जंगल में कभी नहीं गए हैं। तो वो जानना चाह रहे थे जंगलों के बारे में। तो एक संडे की मॉर्निंग को बच्चों ने अपनी कुछ चीज़ें पैक करी, जैसे एक नाइफ़, एक लेंस जिससे चीज़ें बड़ी होकर दिखती हैं, एक स्टिक, एक नोटबुक, और एक पास ही के फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ चले गए गांव में। तो वहाँ रास्ते में उनको टीबू मिला, एक छोटा लड़का था उन्हीं की एज का, जो कि गांव में रहता था। वो जो था अपने जानवरों को चराने के लिए आया था अपनी आंटी के साथ। बहुत ही एजाइल था, मतलब बड़ा एक्टिव था, इधर उधर भाग रहा था ताकि उसकी जानवर जो हर्ड था, झुंड, वो साथ ही रहे। जब उसने बच्चों को देखा तो टीबू ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया, और उसकी जो आंटी कहीं और चली गई। तो वो जैसे ही जंगल में गए तो टीबू ने अपना हाथ उठाया और उनको इशारा किया कि चुप हो जाओ, क्योंकि इससे जो आवाज़ें आएंगी उससे जो जानवर हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो कि जंगलों में रहते हैं। टीबू उनको जो है एक ऐसी जगह पे ले गया जो काफ़ी ऊंचाई पे थी, और उससे जो है पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। तो बच्चों को बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने तो कोई ज़मीन तो दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ जो है अलग अलग तरह के पेड़ों के ऊपरी हिस्से नज़र आ रहे थे, जो कि पूरा का पूरा हरा भरा नज़र आ रहा था। और वो कहीं सब जगह हरा नहीं था, कहीं जो था वातावरण, एनवायरनमेंट पीसफुल था और कूल और था, ठंडा था, और जो है हवा बह रही थी। तो उससे वो बच्चे बड़ा खुश हुए। अब वो जब नीचे आए तो बड़ा एक्साइटेड हो गए, और उनको जो है क्यों एक्साइट हुए, उनको अचानक कुछ चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी जो कि पेड़ों की ऊंचाई से आ रही थी। तो टीबू ने उन्हें बताया कि चुप हो जाइए, क्योंकि एक एक तो ये तो नॉर्मल फिनोमिनन है, ये अक्सर होता रहता है। बच्चों की प्रेजेंस की वजह से कुछ बंदर जो थे वो बहुत ऊंचे पेड़ों पे पहुंच गए थे, और बर्ड्स उससे डिस्टर्ब हो गई थी। तो कई बार जानवर इस तरह की वार्निंग कॉल देते हैं कि दूसरे जानवरों को होशियार कर सकें, जैसे शेर आ जाए या चीता आ जाए। तो वो बंदर जो हैं सबको क्या करते हैं, अलर्ट कर देते हैं। और टीबू ने बताया कि वहाँ बोर होता है, जंगली सुअर को बोर बोलते हैं, बाइसन भैंसा, जैकल्स गीदड़, पर्क्यूपाइन शाही, एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत ही अंदर गहरे जंगल में रहते हैं। और बच्चों को चेताया फिर डॉक्टर प्रोफेसर अहमद ने कि आप ज़्यादा गहरे जंगल में ना जाएं। ये देख रहे हैं, ये एक बाइसन है, एक जंगली भैंसा। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने क्लास 6 में जानवरों के रहने की जगह जो होती है, हैबिटेट, उसके बारे में जाना था। अब जो है उनकी समझ में आया कि कैसे जंगल जो होते हैं घर होते हैं जानवरों का और कई तरह के पौधों का। ये देखिए, ये नीम का पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है, ये सेमल का है जिसमें लाल रंग के बड़े सुंदर फूल होते हैं, खाए भी जाते हैं ये।
और इससे जो बीज होते हैं उस पर बहुत ही सॉफ्ट रुई होती है, जिससे कि बच्चों की रज़ाइयाँ वगैरह क्विल्ट्स भरी जाती हैं। ये बैम्बू बांस के पेड़ हैं। बांस तो आप जानते ही हैं कितने काम आता है। अब बच्चे जिस ज़मीन पे चल रहे थे वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ था और बहुत सारे पेड़ उस पे लगे हुए थे। तो अब टीबू जो था उन्होंने उनको बताया कि ये साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, पलाश में भी लाल रंग के फूल होते हैं, फिग, अंजीर होती है, खैर खैर जिससे कि कत्था बनता है, आंवला, बैम्बू, कचनार, कचनार के पेड़ में भी बड़े सुंदर फूल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको भी खाया जाता है। उनकी जो बड्स होती हैं फ्लावर्स की वो भी खाई जाती हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया और भी कई तरह के इसमें पेड़ हैं, जैसे श्रब, झाड़ियाँ हैं, हर्ब्स जो पतले तने वाली जो हर्ब्स होती हैं, और घास है। और पेड़ जो हैं वो भी अलग अलग टाइप के, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, उसमें लताएं लिपटी रहती हैं कई तरह की, तो उससे वो भी उग रही होती हैं। जो है इतना घना जंगल होता है कि पत्तों से छन के सूरज की रोशनी बहुत ही कम नीचे जा पाती है, जिससे कि जंगल काफ़ी गहरा और अंधेरा सा हो जाता है। अब आप जो है घर में जाएं और देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जंगल से प्राप्त वस्तुओं से बनी हुई हैं। तो जैसे वुडन आइटम्स हैं आपके यहाँ, प्लाईवुड है, फ्यूल वुड होती है जलाने की लकड़ी, बॉक्सेस हैं लकड़ी के, पेपर जितना भी आपके घरों में है वो सारा का सारा पेड़ों की पल्प से बनता है। मैच स्टिक्स होती हैं वो पेड़ों के को जो उसके जो वुड होती है उसे काट कर, पतली पतली काट के उससे हम मैच स्टिक्स बनाते हैं। फर्नीचर तो होता ही है लकड़ी का, दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, एंड मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड। इसके अलावा गम, गोंद, ऑयल, स्पाइसेस, जो आपके मसाले, फॉडर फॉर एनिमल्स, जानवरों का चारा, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे जो हैं हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो अब आपको एक टेबल यहाँ पे फिलअप करनी है, तो उसको आप करेंगे। जैसे गम बबूल से मिलता है, गम प्लांट होता है, टिम्बर शीशम, टीक, साल एट्सेट्रा इन सब से मिलता है। नीम, मेडिसिनल में नीम है, तुलसी, एंड दिस योर all these spices which we get at medicinal properties, cloves. Then you have this cumin seeds, then fennel, soft, cumin means zira, aspidita, that is hing. So they are all medicinal. Oil you get from sandalwood, then coconut oil, then sunflower oil, groundnut moongfali oil. Then you have different kinds of oils which you get from plants and trees. Now Sheila was wondering कि who would have planted, किसने उगाया इन पेड़ों को। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि नेचर में ही पेड़ों के लिए बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं, और वो बीज कहीं उड़ कर जाते हैं, कहीं इंसेक्ट्स लेके जाते हैं जो खा लेते हैं जानवर, तो वो भी उनको दूर दूर ले जाते हैं। उनके फीकस में सीड होते हैं जो अनडाइजेस्टेड, वो दूर दूर पहुंच जाते हैं। और हैव यू सीन काउज, उनके जो पूंछ होती है उसमें एक हरे रंग के कांटेदार बीज लगे रहते हैं, गोखरू जिसको बोलते हैं, तो वो उससे भी वो बीज दूर दूर पहुंच के उग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ अपने आप उग जाते हैं, और ज़मीन तो उनको फॉरेस्ट में मिल ही जाती है। फॉरेस्ट में क्या होता है, पत्तियां जब गिरती हैं तो उससे बहुत सारा ह्यूमस, वो पत्तियां सड़ गल जाती हैं या जानवर मर जाते हैं, तो उससे ज़मीन जो है बहुत फर्टाइल हो जाती है। ऊपर की लेयर जो होती है ह्यूमस की बहुत फर्टाइल हो जाती है, और फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं जब जर्मिनेशन की, तो सीड से सीडलिंग यानी छोटे पौधे जो उगाते हैं। तो आप जानते हैं हनी हो गई, ये एक तरह की लाख होती है, सीलिंग वैक्स, वो भी पेड़ों से मिलती है। वुडन स्टैचूज़ आप वुड की बनाते हैं, गम, गोंद आपको मिलती है, कटैचू, कत्था, ये भी आपको खैर से मिलता है। तो उससे छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, कुछ जो है पेड़ों में बड़े पेड़ बन जाते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, तो उसको बोलते हैं क्राउन, याद रखिएगा उसको बोलते हैं क्राउन। और जो है
प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि ऊपर देखो और बताओ कि कैसे जो है ब्रांचेस जो होती हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों की, वो ऐसा लगता है कि दूसरे प्लांट्स और फॉरेस्ट की एक छत बना देती हैं. दैट इज़ कॉल्ड कैनोपी. So the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest, and this is called canopy. So what is the crown and what is canopy? एक पेड़ की क्राउन कहलाएगी और बहुत सारे पेड़ की कैनोपी कहलाएगी. आप पास ही के जंगल में जाइए, पेड़ों को देखिए, पहचानिए और अपने टीचर्स का या एल्डर्स की मदद लीजिए या बुक्स की लीजिए. उनके करेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनकी क्या क्या उनके जो विशेषताएं हैं वो देखिए. कैसे उनकी हाइट, शेप ऑफ लीव्स. अब लीव्स जो होती हैं हर पत्ते की अलग अलग होती हैं. आप हाई क्लासेस में अगर बॉटनी पढ़ेंगे तो आप कई तरह की लीव्स जो है इकट्ठा करेंगे और हर्बेरियम फाइल बनाएंगे. उनको हम बुक्स में दबा के सुखा लेते हैं, फिर उसको सेलो टेप से हम हर्बेरियम फाइल में स्टिक करते हैं. तो कुछ देखिए, कचनाल की जो होती हैं वो टू हाफ सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं. नीम की पत्तियां आप जानते हैं, और मटर की पत्तियां देखिए. कुछ जो होती हैं वो डाइसेक्टेड होते हैं उनके एजेस, कुछ के स्मूथ होते हैं. गुलाब की पत्ती देखिए, उसमें डाइसेक्टेड होती है साइड से. और इस तरह से आपने कई तरह की लीव्स इकट्ठा करके आप उनको स्टडी कर सकते हैं. और इसके अलावा अलग अलग फ्लावर्स भी होते हैं उनके, और फ्रूट्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं. पेड़ों की जो क्राउन्स अलग अलग टाइप्स और साइजेस के होते हैं, और ये अलग अलग हॉरिजॉन्टल मीन्स लेफ़्ट टू राइट समझिए. जैसे हॉराइजन के, आकाश के जो पैरेलल, तो वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाते हैं. इनको अंडर स्टोरीज कहते हैं. जाइंट और टॉल ट्रीज टॉप लेयर बनाते हैं, उसके बाद श्रब्स और ग्रासेस. हर्ब सबसे लोअर लेयर बनाते हैं. तो सबसे ऊपर क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ पेड़ हो गए टॉप लेयर में, और उसके बाद श्रब्स यानी झाड़ियाँ और ऊंची घासें, और उसके बाद हर्ब्स यानी कि जो भाजियाँ जिसको बोलते हैं, जिससे अब सब्जियाँ वगैरह होती हैं सीजनल, उस टाइप के जो पौधे होते हैं पतले तने वाले, नरम तने वाले, वो हर्ब्स होते हैं. वो सबसे निचली लेयर बनाते हैं. तो आप देख रहे हैं कई क्राउड्स के अलग अलग शेप हैं. ये ट्रायंगुलर शेप है. ये सर्दियों जो जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ आपको इस तरह का ट्रायंगुलर शेप, क्योंकि बर्फ़ फिसल के नीचे गिर जाए. और जो प्लेन्स के पेड़ होते हैं वो चौड़े फैले हुए होते हैं. अलग अलग तरह के ये शेप्स हैं किसके, क्राउन्स के. अब आप ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए सबसे ऊपर कैनोपी और नीचे अंडर स्टोरी है. ठीक है, फॉरेस्ट में STOREY. अब कुछ बच्चे सुंदर सुंदर तितलियां देख रहे थे जो फ्लटर कर रही थी, इधर उधर फड़फड़ा रही थी. और कहाँ पर, जो झाड़ियों के फूलों के ऊपर और हर्ब्स के फ्लावर्स के ऊपर. अब उन्होंने झाड़ियाँ देखी और उन्होंने जो था, जब बाल बनाए अपने, उन्होंने देखा कुछ बीज और कुछ झाड़ियाँ उनसे लगी हुई थी. उसके बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे. स्पाइडर्स माने मकड़ियाँ, स्क्विरल्स, गिलहरियाँ, एंड्स, चींटियाँ और दूसरी तरह के छोटे छोटे एनिमल्स थे. ये देखिए फॉरेस्ट का फ्लोर है, उसमें कितनी सारी पत्तियाँ. ये जो है सड़ गल के बायोडिग्रेडेबल होती हैं. ये सड़ गल के ह्यूमस यानी खाद बना लेती हैं, मैन्योर बना लेती हैं, जिससे ज़मीन जो है फॉरेस्ट की बहुत फर्टाइल हो जाती है. और उसके और भी फ़ायदे हैं, अभी आप पढ़ेंगे उसके बारे में. उसके अलावा उन्होंने क्या देखा, जो पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क, उस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पत्तों के ऊपर और सड़ती हुई पत्तियों के ऊपर फॉरेस्ट फ्लोर पे उन्होंने कीड़े देखे. और वो उनका स्केचेस बनाने लगे, उनको ड्रॉ करने लगे, बनाने लगे कॉपी में अपनी. वो जो फॉरेस्ट का फ्लोर था वो काले रंग का, काफ़ी गाढ़े रंग का था, और उसमें एक लेयर थी जो कि डेड और डिकेइंग लीव्स, फ्रूट, सीड्स, ट्विग्स यानी टहनियाँ, और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब वहाँ, अगर जो मर गए हैं तो वो वहाँ पे ह्यूमस बनाते हैं. तो वो जो डिकेइंग मैटर जो था वो थोड़ा गर्म था और बहुत ही गीला सा था.
ठीक है। अब जो है बच्चों ने बहुत सारे बीज इकट्ठा किए, पत्तियाँ इकट्ठे की, और जो डेड लीफ लेयर के ऊपर जब चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था किसी स्पंजी कारपेट के ऊपर, नरम से किसी कारपेट होती है ना गलीचा, उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये जो सड़ता हुआ मैटर क्या हमेशा गर्म होता है? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, इसको अपने आप देखें। एक छोटा सा गड्ढा बनाइए, उसमें आप अपने वेजिटेबल वेस्ट और लीव्स डाल दीजिए, कवर कर दीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। उसके बाद आप ऊपर की लेयर को हटा के देखिए तो अंदर से वो गर्म नज़र आएगा। तो अब पहले ने पूछा यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो इस तरह के कई फॉरेस्ट हैं, तो अगर हम अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ पेड़ों को काट लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद ने कहा तुमने ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हरे रंग के पेड़ जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से और क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे हिरन हो गया या गाय भैंस हाथी, ये जितने भी जो हर्बीवोर्स हैं वो ये सब पत्ते पेड़ टहनियाँ खाते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड है दूसरों के ऊपर। और इनको जो खाते हैं वो अल्टीमेटली उनको पेड़ों से ही मिल रहा है ना सारा एनर्जी। तो वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल को जो जो है फर्मेंट कर देते हैं, उनको सड़ा गला के उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे अपनी लाइफ प्रोसेस उसको पूरा करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो चाहे हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो प्लांट्स खाते हैं उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं। जैसे ग्रास जो है कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं। जो फ्रॉग खा जाता है इंसेक्ट को, फ्रॉग को स्नेक्स खा जाते हैं, तो एक फूड चेन बन जाती है। जैसे ग्रास खाई इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। तो इससे बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं जो कि नेचर में फॉरेस्ट में मिलती हैं और एक दूसरे से लिंक्ड होती है। अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो दूसरी फूड चेन्स भी अफेक्ट हो जाएंगी। तो हर फॉरेस्ट का जो भी पार्ट है वो दूसरे पार्ट्स पे डिपेंड करता है। एक भी कंपोनेंट या हिस्से को अगर हम रिमूव करेंगे तो बाकी सारे कंपोनेंट्स पर भी असर पड़ेगा, दे विल बी अफेक्टेड। सो नाउ प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा कि आप जो है फॉरेस्ट के फ्लोर से पत्ते उठाएं और उसको अपने लेंस में देखें। तो उन्होंने देखा छोटे छोटे मशरूम्स जो हैं कहाँ पे हैं? ओवर द डिकेइंग लीव्स, छोटे छोटे मशरूम्स हुए हुए। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। अब देखिए ये पेड़ हैं, यहाँ पे पेड़ क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बना रहे हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। बदले में निकल क्या रही है बाहर? ऑक्सीजन। अब आप इधर आइए नीचे, तो यहाँ पे क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में जो प्लांट्स ले रहे हैं। फिर जो सड़ गई हैं पत्तियाँ या जानवर या इंसेक्ट्स मर गए हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, घटक जो तोड़ते हैं उनको अपने बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिससे ये बने थे सिंपल में, और वो फिर से प्लांट्स उनको टेकअप कर लेते हैं। तो ये नीचे सॉइल है और ज़मीन के सबसे नीचे ग्राउंड वाटर होता है। तो इनका आपस में सबका इंटर रिलेशनशिप है, एक इंटरेक्शन होती रहती है इनकी, जिससे कि ये साइकिल जो है जंगल में एक चलती रहती है, हमें पता नहीं चलता है। ओके, विल कंटिन्यू फर्दर।